बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी के आज कुछ पेपर्स हुए हैं, उनमें से जो जीके का पोर्शन है वो आज हम सॉल्व करते हैं और आज डेट है 27 जुलाई 2024। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द दिल्ली सुल्तान हु इम्पोज्ड अ टैक्स ऑन ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स पे टैक्स किसने लगाया? तो वो फिरोज शाह था। फिरोज शाह जो है ये तुगलक डायनेस्टी से ताल्लुक रखता है। तुगलक डायनेस्टी जो था, दौरे हुकूमत जो था, उससे इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड एट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2020 की मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? वो डेवोस। डेवोस कहाँ है? डेवोस स्विट्जरलैंड में। अगर हम इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो क्वेश्चन ये बनता है 2020 की मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी किसने की थी? पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की थी। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये कब बनाई गई थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 जनवरी 1971 में बनाई गई थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसको किसने बनाया था? तो इसको क्लॉस स्कैक वेब इसने बनाया था। और ये कौन था? ये जर्मन इंजीनियर था। ये जर्मन इंजीनियर था, इसने इसकी बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली सीट्स एट द टाइम ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो जब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करते हैं तो उस टाइम असल में यहां पे जो लफ्ज था वो पार्लियामेंटेरियन का था। कितने पार्लियामेंटेरियन थे? अगर हम इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करें, अगर नेशनल असेंबली का उसने पूछा, नेशनल असेंबली का पूछा तो 210 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और इसमें से 200 सीट्स जो थी वो जनरल थी और 10 जो थी वो वुमेन्स के लिए थी। अगर हम इस बात को मानते हैं, पार्लियामेंटेरियन की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंटेरियन क्या थे? दो हाउस थे उस टाइम, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस जो था वो सेनेट, उसकी 63 सीट्स थी। और नेशनल असेंबली की मैंने आपको बता दिया, नेशनल असेंबली की कितनी है? वो 210 हैं। अब टोटल की कितनी बनेंगी? अगर टोटल की बात करें, टोटल 273 बनेंगी, जो कि पार्लियामेंटेरियन टोटल कितने थे? 273 थे। अगर वो नेशनल असेंबली का पूछे तो नेशनल असेंबली की 210 सीट्स थी, अगर वो पार्लियामेंटेरियन का पूछे तो 273, और सेनेट का पूछे तो सेनेट की 63 सीट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 फीफा कप प्लेड इन विच कंट्री एंड वन बाय विच कंट्री। ये असल में कतर में खेला गया था। जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है ये कहां खेला गया था? ये कतर में खेला गया था। किसके दरमियान फाइनल हुआ था? फाइनल हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान। तो दोनों पहले क्या होते हैं? दोनों के गोल्स सेम होते हैं। कितने होते हैं? इसके भी 3 थे, इसके भी 3 थे। तो फिर पेनल्टी किक्स पे फैसला होता है। जब पेनल्टी किक की बात करते हैं तो अर्जेंटीना जीत जाता है। अर्जेंटीना कितने गोल करता है? अर्जेंटीना 4 गोल करता है। और फ्रांस कितने गोल करता है? फ्रांस 2 गोल करता है। तो विनर कौन है? विनर अर्जेंटीना है। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अर्जेंटीना ने जीता। खेला कहां गया था? कतर में खेला गया था। और इसकी अगर हम बात करें 2022 को जो फीफा वर्ल्ड कप है इसके अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये बनते हैं, ये कौन से टाइटल था? कौन सा एडिशन था? कौन सा एडिशन? तो ये 22 एडिशन था। ये 22 एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स जो है ये चाइना में खेली गई थी। ये कहां खेली गई थी? ये चाइना में खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर पार्टीशन हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंट पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितनी स्टेट्स इलाहा करते हैं? तो वो 13 इसका राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक रिलेटेड टू। नोमैडिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो ट्रैवल करें प्लेस टू प्लेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन बनेगा आइटिनरेंट, इसका राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनक पर कदम। धनक पर कदम जो है ये किसने लिखी? ये बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने लिखी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु संग एंड हु रोट ए वतन प्यारे वतन। तो ये
अमानत अली खान साहब हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ पंजाबी स्पीकिंग इन पाकिस्तान, ये लेटेस्ट करंट बता रहा हूं आपको 2024 के मुताबिक, 2024 के मुताबिक तो 39% है। इससे पहले 48% के करीब तरीन थी। तो अब हमने लेटेस्ट को देखना है, तो लेटेस्ट 39% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये तीनों यूएसए, रशिया और क्यूबा, ये तीनों कंट्रीज क्या थी, इससे रिलेटेड थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल इन इंग्लैंड डाइड इन 1952 ड्यू टू द ग्रेट स्मोग, इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट फार्मूला। 6 पॉइंट फार्मूला, असल में 6 फार्मूलाज किसने दिए थे, शेख मुजीबुर रहमान ने दिए थे 1966 में, इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ 42 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, हाउ मेनी कैन डू। अब कितनी वुमेन्स चाहिए डू द सेम वर्क इन 21 डेज, के यही काम 21 दिनों में कंप्लीट करे। तो इसका एक फार्मूला बता देता हूं, आपने M1D1 इज इक्वल टू M2D2 याद कर ले। अब जो चीज वुमेन पहली दफा आ रही है तो ये M1 हो जाएगा। M1 मैन को जाहिर करता है, वुमेन को जाहिर करता है, वर्कर्स को जाहिर करता है, तो पहली दफा आ रही है तो M1। इसी तरीके से डेज पहली दफा आ रहे हैं तो D1 हो गया। अब यहां पे क्या करना है, दोबारा पूछ रहा है कि कितनी और औरतें चाहिए, तो ये आपका M2 हो जाएगा। और यहां पे देखें डी दोबारा आ जाए, डेज दोबारा आ रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका D2 बन जाएगा। इस फार्मूले में पुट करें, जब इसमें पुट करेंगे 42 मल्टीप्लाई भी 18 इज इक्वल टू M2 आपने फाइंड करना है, वोमेन्स आपको दोबारा चाहिए, मल्टीप्लाई भी D2। D2 कितना है, 21 है। अब M2 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई भी 18 डिवाइडेड बाई 21, इसको आप सॉल्व करें तो देखें, और M2 कितना आ जाएगा, M2 आपके पास 36 आ जाएगा। यानी कि कितनी आपको औरतें चाहिए ये काम, सेम काम कंप्लीट करने के लिए, 36 इसका राइट ऑप्शन है। और यही इसका पेपर में भी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बताना है। एयरप्लेन जो है वो हैंगर होता है, वो क्या होता है, हैंगर होते हैं। और ट्रेन क्या होते हैं, ट्रेन जो है वो यार्ड, या ट्रेन के बारे में याद रखिएगा, यहां पे पेपर में आई थिंक स्टेशन का ऑप्शन था, तो यहां पे स्टेशन, ट्रेन क्या होती है, ट्रेन स्टेशन पे होती है। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन स्टेशन पे होती है। अब इसमें आप पेपर के हिसाब से देखिए कि पेपर में ये ऑप्शन था या ये ऑप्शन था, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ पाकिस्तान ब्लैंक यहां पे बताना था, किलोमीटर वाइड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये कितना है, ये 885 किलोमीटर क्या है, वाइड है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उमर मांग के लाए थे 4 दिन, उमर दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो ये किसका शेर है, ये बहादुर शाह जफर का है अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक। पंजाब टेक्स्ट बुक की अगर 9th की उर्दू की बुक्स उठा के देखें तो उसमें ये ऑप्शन राइट बनता है। जबकि असल में ये जो शेर है ये सिमाब अकबर आबादी का है। ये किसका है, सिमाब अकबर आबादी का है। अब पेपर में क्या था, ये आप लोग ही क्या कर सकते हैं, इसको इसी हिसाब से ठीक कर सकते हैं। पेपर में अगर सिमाब अकबर आबादी आया तो सिमाब अकबर आबादी का ही है ये शेर, वरना बहादुर शाह जफर का है। उसके बाद है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसमें उसने पूछा था कि ये बार्किंग जो है, ये बार्किंग क्या है, बार्किंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बार्किंग एडजेक्टिव है। बार्किंग क्या है, बार्किंग एडजेक्टिव है।